नमस्कार दोस्तों। न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमें जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं आपके बीच में फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव बीत गया और रिजल्ट भी आ गए। अब सरकार बनाने की भागा दौड़ी मची है और आप लोगों ने देखा कि इसमें एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो विपक्ष था उसको आउट कर दिया। लेकिन एक तरफ जिधर सबकी नजरें नहीं जा रही हैं, लेकिन मैं आपको उधर ही खींच कर ले चलूंगा। बिहार की बात होगी लेकिन यूपी की बात ना हो तो यह बात अधूरी हो जाती है, और यूपी की बात हो जब बहन जी की बात ना हो, बसपा सुप्रीमो की, बहुजन समाज पार्टी की बात ना हो, यह बात और अधूरी रह जाती है, पूरी ही नहीं होती है। तो मैं बहुत ज्यादा गोलमोल न घुमा के आपको मैं बताना चाहूंगा कि बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती हैं, सुश्री मायावती बहन कुमारी जिनको बोला जाता है, उन्होंने बिहार में खेला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के कम से कम 13 से 14 कैंडिडेट हार गए बस बसपा की वजह से। क्योंकि मैं आपको इसलिए क्यों कह रहा हूं, मोहनिया हो, रामगढ़ हो, इत्यादि अदर जगह हो, हर जगह बसपा ने आरजेडी को उतना मत पा के बसपा ने उतना मत पाया जितना से आरजेडी उसका एक गुना में हारी हो। अगर आरजेडी वहां 1000-2000 वोट से हारी तो बसपा वहां 14-15 हजार वोट लाके तीसरे चौथे नंबर पे स्थान बना ली। तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा अंदर से एक तरह से घबराए हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सपा में घबराहट मची हुई है। क्योंकि बसपा ने इतना बढ़िया प्रदर्शन बिहार में किया है, भले एक ही सीट पाए सतीश कुमार यादव पिंटू, जिन्होंने 30 मत से ही चुनाव जीता, मात्र 30 मत ज्यादा पाके जो प्रतिद्वंदी थे उनसे चुनाव जीता। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि बसपा को जितने लोग कम में आकर रहे थे उनको हवा तक नहीं लगा और उनको पालिश मार दिया अंदर से। और बसपा एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बसपा का ना तो कोई लोकसभा सांसद है इस समय, न तो कोई विधायक था यूपी में। एक विधायक थे उमा शंकर सिंह जी, बलिया के रसड़ा से विधायक थे। लेकिन अब इनके दूसरे विधायक जीत गए हैं बिहार से, सतीश यादव पिंटू जी। बाबू साहब और यादव जी मिलकर दो ही विधायक हैं। लेकिन बसपा ने यह ऐलान कर दिया है कि उसको कम में ना कहा जाए। उत्तर प्रदेश में बसपा ने ऐलान कर दिया है कि उसको कम में जो आकेगा उसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात हुई क्या बसपा इस बार भाजपा से गठबंधन करती है, यह भी देखने वाली बात है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बसपा ने भाजपा को फायदा पहुंचाया है कहीं ना कहीं। अगर बसपा नहीं होती तो आरजेडी कम से कम 20 से 25 सीटें और लाती, लेकिन बसपा ने ही रोका। एआईएमआईएम ने रोका कम से कम 10 से 15 सीट और बसपा ने भी रोक दिया 10 से 15 सीट। सोचिए अगर यही सब मिले होते 30 सीट तो ही हो जाती। घर में कलह नहीं होती तो आरजेडी आज 70 से 80 प्लस होती सीट, कम से कम 80 प्लस होते आरजेडी और कांग्रेस मिला के। तो कम से कम कांटे की टक्कर तो रहती कि हमारे पास है विपक्ष तगड़ा। लेकिन अब विपक्ष नहीं रह गया, बस मायावती जी की वजह से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मायावती जी अगले 2027 में चुनाव है विधानसभा का, और मायावती जी को अखिलेश यादव जी बड़ी कम में आकर रहे थे। लेकिन अब उन लोगों को महंगा पड़ गया है और मायावती जी बिन आए इतना सोचिए वोट काट दी। अगर वो आ गई होती, अखिलेश जी तो इतना दौरा भी किए, तो भी सरकार नहीं बनी। अगर मायावती जी अगर यहाँ पे आ जाती तो सोचिए क्या होता। तो दोस्तों यही बात है, यूपी में भी मायावती जी खेला करेंगी और यूपी में अखिलेश यादव जी की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अखिलेश जी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और धरातल पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी सरकार बनेगी। जय अखिलेश, जय भैया अखिलेश, साइकिल आवता, साइकिलिया आई रे, ये कुल गाना पर थोड़ा सा उनको कम ध्यान दिलवाना पड़ेगा वर्करों को। ये सब गाना बजाएंगे साइकिलिया आई रे, साइकिल आवत भैया भौजी के लिए क्या होता है, ये कुल होगा तो कुछ नहीं है, सरकार नहीं बन पाएगी दोस्तों।
यह सब अखिलेश जी के अपने कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब जाके सरकार आ सकती है, कुछ उम्मीद है। क्योंकि बीजेपी से लड़ना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के पास सब है, आईटी सेल, उसके पास मशीनरी है, सब है, सब पैसा रुपया, पुलिस फोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ सब है। आप क्या कर लेंगे? आपके पास एक ही तंत्र है, जनता तंत्र है, और कुछ नहीं है आपके पास। इसीलिए आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, सबको एकजुट करके लड़ना पड़ेगा, सबको मिलाकर चलना पड़ेगा, गरीबों असहायों को मिलाकर चलना पड़ेगा, युवाओं बेरोजगारों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके अखिलेश यादव की सरकार बनने का थोड़ा चांस बैठ सकता है। क्योंकि मायावती जी भी अब आ गई हैं मैदान में। अगर मायावती जी भी अगर समर्थन कर देती हैं बीजेपी को, तब तक अखिलेश जी का पत्ता ही साफ हो सकता है और मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना अधूरा रह जाता है, रह सकता है। लेकिन अब देखते हैं क्या पीडीए का जो नारा अखिलेश जी ने दिया था 2024 में, क्या वही पीडीए के नारे के हिसाब से चलते हैं अखिलेश जी, और क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलता है, या इनका पीए ही रह जाता है, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित भाग जाता है मायावती जी की तरफ? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश जी का सपना सपना ही रह जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्या मायावती जी आने वाले समय में क्या प्रदर्शन बढ़िया करनी, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव, तो बंगाल में भी मायावती जी का बढ़िया, एक तरह से अगर देखा जाए तो बढ़िया वर्कर हैं बंगाल में भी, तो वहां पर भी देखिए चुनाव अगर लड़ती है मायावती जी, देखिए कितने सीटें विजयी विजयी होती हैं। फिर 2027 में तो यूपी में चुनाव है ही। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी होता है तो अपडेट के लिए तो हम हैं ही। और हमारा चैनल, अब इतना कुछ हम बता रहे हैं, हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए कि नहीं, क्या चीज त्रुटि है और क्या चीज आपको चाहिए। जिस चीज पे आप बताएंगे उस चीज पर मैं वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। क्या कर सकते हैं।